हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर, जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन पढ़ रहे हैं एमसीक्यू फॉर्म में। तो जिसके अंतर्गत हम 4-5 सेशन आपको जो है कवर कर चुके हैं। आज हम लोग इसके अंतर्गत संविधान का स्रोत क्या है, यानी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको जो है पूरा कवर करने वाले हैं। जितने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, या जितने पूछ सकने वाले क्वेश्चन हैं, सब आपका जो है कवर किया जाएगा। तो सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उसको आप बताइएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले ये जानिएगा कि हमारे संविधान का जो लिया गया था 60% से अधिक हिस्सा जो है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसके तहत जो है लिया गया 60% से अधिक हिस्सा। तो वहां से जो है इसको लिया गया संविधान का जो सोर्स है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा भारत के संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं, यहाँ है नहीं है, देख लीजिएगा, नहीं लिया गया है। तो इसमें से कौन सा, जैसे 3 है ब्रिटेन से लिया गया है और एक प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, तो कौन सा प्रावधान है जो ब्रिटेन से नहीं लिया गया है? कह रहा द्विसदन पद्धति, विधि का शासन, मूल अधिकार, विधायी प्रक्रिया। तो इसमें से कौन सा जो है ब्रिटेन से नहीं लिया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा मूल अधिकार, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं, ये हमारे यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यूएसए के संविधान से लिया गया है, आप जानते होंगे। तो ये हमारा ब्रिटेन से नहीं लिया गया। बाकी जो द्विसदन पद्धति है, विधि का शासन है यानी रूल ऑफ लॉ है, विधायी प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव जो है प्रोसीजर है, वो सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ये आपको बताना है। ये विधि द्वारा यानी प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ये किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है, उसको लिया गया है। तो यूएसए, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस। तो किस देश के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपको बताना है। अब देखिएगा, एक होता है ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसको हम जब सेशन में आपको बताएंगे तो पूरा बताएंगे। और इसको जो है कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर आप करेंगे जापान के संविधान से प्रेरित है, वहां से लिया गया है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक होता है विधि के समक्ष समता, वो जो अभी आप आगे बताएंगे, पहले नहीं आपको बताएंगे, तो वो अलग चीज है। और ये जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये अलग चीज है। थोड़ा सा जो है डिफरेंस है दोनों में। इसको ये ध्यान रखेंगे जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है, तो दोनों याद रखना है। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होता है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, तो ये कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है किस देश के संविधान से लिया गया था, या किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? यानी जो राष्ट्रपति का जो है राज्यसभा में नामांकन होता है, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आपको बताना है। बताइए जो है राज्यसभा के जो है ये नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। तो विकल्प में है यूएसए, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। सही उत्तर आपका रहेगा ये आयरलैंड से प्रेरित है। यानी जो ये राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है, ये कहाँ से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। याद रखना है, आप जानते होंगे राष्ट्रपति हमारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। वो भी जो साहित्य, कला, ऐसे क्षेत्रों में जो है जो अग्रणी होते हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए होते हैं, 12 लोगों को ऐसे नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। याद रखना महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला हम लोग देखते हैं। अगला, भारतीय संविधान में उल्लिखित जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो है संकल्पना किससे प्रेरित है? यानी जो हमारे संविधान में लिखा गया है, लिबर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ जो है लिबर्टी का, इक्वलिटी का एंड फ्रेटर्निटी का जो है ये मेंशन किया गया है, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो विकल्प में है आपके फ्रांस के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो किस देश के संविधान से ये जो है प्रेरित है कि कौन सा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा ये फ्रांस के संविधान से जो है संबंधित है। फ्रांस का जब क्रांति हुआ था, तो वहां इस शब्द का जो है ज्यादा यूज किया गया था। उसके बाद वहां के संविधान में आया, वहीं से ये जो है भारत के संविधान में आया है। तो याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ से ये लिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा विधि के समक्ष समता लिया गया है, यानी जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ
ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आप चारों विकल्प देखिए और बताइए जो है किस देश के संविधान से ये लिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये विधि के समक्ष समता, तो ये कहाँ से लिया गया है? जस्ट 1 मिनट। सही उत्तर आपका बताना है इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। तो कहाँ से लिया गया है विधि के समक्ष समता? ये इंग्लैंड के संविधान से आपका लिया गया है। याद रखना है इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। भारतीय संविधान में जो है अवशिष्ट शक्तियों का विचार, ये जो है डैश 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 करके पूछ रहा है, ये किस संविधान से लिया गया है? यानी जो हमारे यहाँ रेजिड्यू पावर होता है, अवशिष्ट शक्तियां, इसको जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए, आयरलैंड। तो आप लोग बताना है अवशिष्ट शक्तियां जो है कहाँ से लिया गया है। तो महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको बताना है अवशिष्ट शक्तियां। तो ये कहाँ से लिया गया है? आपके कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां जैसे आप जानते होंगे 3 सूचियां होती है। कौन कौन सी सूचियां? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये अगर ये तीनों जो है इसमें कौन बनाता है? केंद्र नियम कानून बनाता है, इसमें राज्य बनाता है और इसमें दोनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन इन तीनों के बाद में जो है जो शक्तियां बचेगी वो कहाँ आ जाएगा आपका? ये अवशिष्ट शक्तियां जो रेजिड्यू पावर में आ जाएगा। तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो है मौलिक अधिकारों, ये मौलिक अधिकारों है, उसके स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों की जो है अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपको बताना है जो हमारे मौलिक अधिकार है वो स्थगन हो जाते हैं। ये आप जानते होंगे मौलिक अधिकारों का जो है जब इमरजेंसी लग जाता है, आपातकाल लग जाता है तो स्थगन किया जा सकता है। तो ये किस देश के संविधान में से इसका लिया गया है ये प्रावधान? जर्मनी, आयरलैंड, फ्रांस, यूएसए। तो ये जो है मौलिक अधिकारों का जो है स्थगन है, ये कहाँ से लिया गया है? आपके जर्मनी से लिया गया है। तो ध्यान रखना है जो ये लिया गया है, देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, तो ये इसको आप छोड़ दीजिएगा, हिंदी वाला देखिएगा। मौलिक अधिकारों का स्थगन ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसका जो है सस्पेंड किया जा सकता है, वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण जो है आयरिश संविधान से लिया गया है? यानी आयरिश मतलब होता है आयरलैंड। तो ये आयरलैंड के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है? तो विकल्प में है आपके मूल अधिकार, निर्निष्ठ तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो ये कहाँ कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा, आप सब जानते होंगे ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। मौलिक जो है ये निर्निष्ठ तत्व जो है ये आपके कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। मूल अधिकार आपको बता दिए यूएसए से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य है आपका रसिया से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया है। तो इसको भी ध्यान रखना है, कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य आपसे रूस से लिया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है ये कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो है कहाँ से लिया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अभी आपसे बताया ना कॉन्करेंट लिस्ट जिसे कहते हैं, ये कहाँ से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट? तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन। तो कहाँ से लिया गया है ये जो है अवधारणा? तो सही उत्तर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो याद रखना है, ये देखिएगा ये टॉपिक है, ये संविधान का सोर्स कहाँ 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 से है, किस किस देश से। तो ये जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, आपको जान लीजिएगा। जैसे आप जानते होंगे हमारे संविधान में हमारे संविधान जो आपसे बता दें 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उससे लिया गया। और बाकी जो है हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे वो 60 से अधिक देशों के संविधान का जो है अवलोकन किए थे। मतलब क्या, ये नहीं कि वहां से सेम चीजें उठा लिए थे, वहां अवलोकन किए थे और भारत के परिप्रेक्ष्य में जो सही बैठता था उसको जो है ये अपनाए थे। ये जान लीजिएगा, ये अभी कभी भी आपसे पूछा जाए
कि क्या संविधान जो है ये उधार का थैली है, तो आप कहेंगे सीधे उधार का थैली नहीं है। ये जो है देशों, अन्य देशों के संविधान का अवलोकन करके लिया गया है, बनाया गया है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या फिट बैठ रहा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या सही है, उसको जो है अपनाया गया है। ना कि सेम एज जैसे वहां जैसे है वैसे उठा के एक डाल नहीं दिया गया है। तो ये कैसा किया गया है, वहां से अवलोकन करके निकाला गया है। अगला ये क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संघ और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो ये किसके प्रेरणा पर आधारित है, ये आपको बताना है। जो संघ और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन है, तो अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो कहाँ से ये जो है शक्तियों का विभाजन जो है लिया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा ये आपके कनाडा से लिया गया है शक्तियों का विभाजन। आप जानते होंगे हमारे यहाँ जो केंद्र है, जो सशक्त केंद्र है, वो कहाँ से, सशक्त केंद्र की जो भावना है कि वो कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। और शक्तियों का जैसे विभाजन हो गया वो कनाडा से लिया गया कि किस तरह से राज्य और केंद्र के बीच जो है शक्तियों का विभाजन होगा, लेकिन शक्तियों का विभाजन केंद्र की ओर झुका होगा। तो ये कहाँ से लिया गया है? आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से आपके राज्यपालों की नियुक्ति हो गई, ये भी लिया गया है, तो ध्यान रखना है ये भी आपका। अगला है भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो है विचार कहाँ से लिया गया है, जो है विचार लिया गया है। तो ये किस देश के संविधान से विचार लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का जो विचार, पहला करा अमेरिका संविधान से, अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो कहाँ से लिया गया है दोस्त, बताइए आप लोग। सही उत्तर आपका रहेगा ये आपके रसिया के संविधान से जो है लिया गया है, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया। रसिया के संविधान से ये जो है अपनाया गया क्या? फंडामेंटल ड्यूटी। और आप सब जानते होंगे फंडामेंटल ड्यूटी जो है पहले हमारे संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था ये। और इसको कभी जब हम आपका जो है स्वर्ण सिंह जो है समिति आई थी, उसके जो है सुझाव पर ही जोड़ा गया था। तो आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज बताएंगे तो वहाँ पूरा हम आपको विस्तार में बताएंगे। अगला है भारत में जो है सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो ये संसदीय प्रणाली आपका जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको बताना है। विकल्प में है आपके अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली है कहाँ से लिया गया है ये बताइए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सही उत्तर आपका रहेगा ब्रिटिश संविधान से इसको लिया गया। कहाँ के संविधान से? ब्रिटिश संविधान से। आपको जानते होंगे आप संसद में हमारे दो सदन हैं। संसद में संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा अपनाया गया है, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो ये जो है कहाँ लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय फॉर्म का गवर्नमेंट। तो याद रखना। देखिए जब ब्रिटेन के संविधान का प्रावधान जो है, जो वहाँ के प्रावधान वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है अपनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के ही हम लोग उपनिवेश थे। ब्रिटेन की सरकार ही वहाँ जो कानून जब भारत में शासन कर रही तो ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन के संसद में पास करके कानून बनाएगी। तो बहुत सारे प्रावधान जो है ब्रिटेन से ही हमारा जो है प्रभावित होगा। तो याद रखना है ये आपको। अगला है भारतीय संविधान की जो है संशोधन प्रक्रिया, संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से जो है प्रभावित है। तो ये संशोधन जो हम लोग संविधान में करते हैं, साधारण विधेयक, उसके बाद जो है विशेष बहुमत और विशेष बहुमत जो है, और आधे राज्यों के जो है आधे राज्यों से जो है पास होना चाहिए। तो ऐसा जो है कहाँ किया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो सही उत्तर आपको बताना है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका। तो सही उत्तर आपका रहेगा दक्षिण अफ्रीका से है प्रेरित है। जो हमारे संविधान की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है, और 3 प्रकार का संशोधन होता है। एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और एक विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राज्यों का जो है समर्थन होना चाहिए। तो ये बातें आपको पता होगा। अगला है तेरा संविधान निर्माताओं ने जो है कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो यूएसए के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं ये बताना, हमारे संविधान में क्या लिया गया है। तेरा जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो ये कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना, क्या और उपयुक्त में से सभी। तो ये जो है अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो आप पहले ये जानिएगा न्यायिक समीक्षा जो है हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। जुडिशियल रिव्यू जो हम लोग करते हैं हमारे संविधान द्वारा, हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकार हम आपको पहले ही बता दिए, फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए के लिए से लिए गए हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो पद से हटाने की प्रक्रिया जो है, विधि जो है,
वो आपका यही यूएसए से लिया गया है। यानी आपके तीनों ही चीज कहाँ से लिया गया है, उपरोक्त सभी यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो याद रखना, फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, और उनकी जो नियुक्ति भी होती है सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की, उन वो भी आपके यूएसए से लिया गया है। तो याद रखना है, उपराष्ट्रपति का पद हमारा जो है यूएसए से लिया गया है। अगला है, भारत के संविधान में जो है किस देश के संविधान से जो है कोई विशेषता नहीं ली गई है। तो भारत का संविधान आपसे बताया ना, 60 से अधिक देशों का अवलोकन करके बनाया गया है, लेकिन कह रहा है कौन सा जो है देश ऐसा है जिससे हम लोग कोई प्रावधान जो है ग्रहण नहीं किए हैं। तो ये आपको बताना है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। तो किस देश के संविधान से हम लोग कुछ नहीं ग्रहण किए हैं, तो ये सब हमको लग रहा है सब जानते होंगे, चीन के संविधान से हम लोग, चाइना के संविधान से हम लोग कुछ ग्रहण नहीं किए हैं। तो ये आपका सही उत्तर रहेगा। हमारे देश में जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, ये सब देशों से, कनाडा हो गया, आयरलैंड हो गया, यहाँ सबसे लिया गया, लेकिन चीन से हम लोग नहीं कुछ लिए हैं। अब पहले आप जानिए, चीन वैसे ही जो है वहाँ पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे। अगला है, भारतीय संविधान का जो है राजनीतिक भाग मुख्यतः जो है किस देश के या किस संविधान से लिया गया है। तो जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है हमारे यहाँ है, वो जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको बताना है। ये देखिएगा, इंग्लिश थोड़ा सा हो सकता है गलत हो गया हो, क्योंकि ट्रांसलेट बढ़िया से नहीं हो पाया है, तो उसको आप हिंदी जो बता रहे हैं उसको देखिएगा। तो ये राजनीतिक भाग आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो सही उत्तर आपका रहेगा, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो चीजें याद रखना है, महत्वपूर्ण है आपका। तो जैसे आपसे हम पहले ही बताया ना, हमारे यहाँ जो है हम किसका उपनिवेश थे, ब्रिटेन का उपनिवेश थे। तो ब्रिटेन सरकार ही जो है संसद में कानून बनाती थी, तो इसीलिए जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है देखेंगे तो ज्यादा करके चीजें जो है ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से प्रभावित है राजनीतिक सिस्टम पूरा जो हमारा ब्रिटेन से प्रभावित है। अगला हम लोग देखते हैं, करा संविधान निर्माताओं ने जो है मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कहाँ से उधार लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से। कहाँ से लिए हम लोग मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो सही उत्तर आप करेंगे, यूएसए के जो है संविधान से हम लोग फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। लेकिन वहीं आपका फंडामेंटल ड्यूटीज पूछने लगे हैं। फंडामेंटल जो है ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है, तो यूएसएसआर यानी रूस से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियां ये निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं, तो ये आपके किस देश की देन है, जिसके जो है हमारे आपातकालीन शक्तियां है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, इमरजेंसी पावर्स है राष्ट्रपति के पास। तो कहाँ से लिया गया है, विकल्प में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सोवियत संघ। तो भी आपको बताना कहाँ से ये जो है आपातकालीन शक्तियां ली गई है। सही उत्तर आपका रहेगा, जर्मनी के संविधान से हम लोग इसको ग्रहण किए हैं। अब आप जानते होंगे राष्ट्रपति के पास जो है आपातकालीन शक्तियां होती है। हमारे यहाँ 3 अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति को आपातकालीन संबंधित शक्तियां देती हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है। अनुच्छेद 352 और 356 आपका जो होता है, ये आपका कह लीजिए राज्य में जो आपातकाल रखता है यानी राष्ट्रपति शासन, इसका, और 365 भी कह सकते हैं उसका भी प्रावधान, लेकिन 356 ही आपका माना जाता है। तो 352, 356 और 360 में हमारे क्या है, वित्तीय आपातकाल है। अनुच्छेद 360 में अभी तक जो है कभी नहीं लगाया गया है वित्तीय आपातकाल। तो ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। और आपातकाल के समय जो है हमारे मूल अधिकारों का कुछ कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाएगा, वो भी सभी मूल अधिकार नहीं होते हैं, ये कभी आपको बाद में बताएंगे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो ये भी हमारे जर्मनी से लिया गया है, याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, भारत के संविधान में जो है द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार संविधान से लिया गया था। तो हमारे यहाँ आप जानते हो कि द्विसदनीय संसद है। द्विसदनीय संसद आपको बताया ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, वैसे हम आपको पहले इसका बता दिए हैं आंसर। द्विसदनीय जो है संसद कहाँ से लिया गया है, आयरिश
संविधान से, कनाडियन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, फ्रेंच संविधान से। तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से हमारे यहाँ जो है द्विसदनीय जो है व्यवस्था ली गई है, संसद का द्विसदनीय प्रावधान किया गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। तो बातें याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो है संविधान से ली गई है। तो ये प्रस्तावना पूछ रहा है, प्रस्तावना जो है कहाँ से ली गई है, भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है ये कहाँ से लिया गया है। आप जानते होंगे डॉक्टर जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, वही बाद में प्रस्तावना बना था, और प्रस्तावना जो है हमारे संविधान के बाद में लागू हुआ था। इसमें सब चीजें बताई गई है, न्याय, स्वतंत्रता, ये सब चीजें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए, कल हम इसके बारे में जो है पिछले सेशन में सब प्रस्तावना के बारे में पूरा बता दिए थे, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकने वाले थे प्रियम्बल से उसको हम पूरा बताए थे। तो ये आपको बताना प्रस्तावना किस देश से संविधान से ली गई है। देखिए सेम वही नहीं है, लेकिन वहां के संविधान में ऐसे प्रस्तावना है और हमारे यहाँ भी है। तो कहाँ के हैं? कनाडा, ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर। तो सही उत्तर आपका रहेगा यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हम लोग जो है संविधान में प्रस्तावना को ग्रहण किए हैं। तो याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आज का मित्र शायद आज का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आज का क्वेश्चन जो है यहीं तक था। हम लोग अगले टॉपिक का क्वेश्चन है नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सॉरी देखिएगा जस्ट, वो है तो अगला हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक जो है आप इसको रिवीजन मारिएगा, फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।